नमस्कार दोस्तों। पिछले हफ्ते मैंने बॉडी लैंग्वेज इन सेफ्टी के पहले भाग में आपको बताया था कि बॉडी लैंग्वेज रिवील्स कैरेक्टर, और ये कार्यस्थल में मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच एक ऐसे ट्रस्ट को जन्म देने में मदद करता है जो कि ऑर्गेनिक सेफ्टी का मूल सिद्धांत है। आज बॉडी लैंग्वेज इन सेफ्टी के दूसरे भाग में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 9 सरल पर शक्तिशाली बॉडी लैंग्वेज टिप्स जो कार्यस्थल में आपके सेफ्टी परफॉर्मेंस को अगले स्तर तक ले जाने में मदद करेंगे। तो चलो बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं टिप नंबर 1 से। टिप नंबर 1, हैंड्स अर्थात हाथ। शोध में पाया गया है कि जब हम किसी के हाथ नहीं देख पाते हैं तो हमारे दिमाग को उस पर भरोसा करने में परेशानी होती है। अपने कर्मचारियों से बात करते समय अपनी बाहों को सामने क्रॉस ना रखें और ना ही हाथ अपनी जेब में रखें। आदर्श स्थिति तो यह है कि आप अपने हाथों को अपने बगल में या अपने सामने फैला के रखें। यह न केवल आपके कार्मिकों को बोलने के लिए बल्कि अपने विचार खुलकर साझा करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। टिप नंबर 2, हैंडशेक अर्थात हाथ मिलाना। हाथ मिलाने से शारीरिक स्पर्श और गर्मजोशी की स्थापना होती है। जब कोई वरिष्ठ अधिकारी मिलते समय या फिर धन्यवाद या बधाई देते समय अपने कर्मचारियों से हाथ मिलाते हैं तो वे वास्तव में बहुत खुश होते हैं। अध्ययन से पता चला है कि जिन लोगों से आप हाथ मिलाते हैं उनकी आपको याद करने की संभावना दोगुनी हो जाती है। जब आपके कर्मचारी आपको याद रखेंगे तो जाहिर है कि आपके शब्दों को भी याद रखेंगे और वही करेंगे जो आप हमेशा कहते हैं। इसका फायदा आपको वर्क प्लेस में मिलेगा। टिप नंबर 3, पोस्चर अर्थात मुद्रा। एक खराब पोस्चर आपके द्वारा बात शुरू करने से पहले ही आत्मविश्वास की कमी के बारे में गलत संदेश भेज सकता है। जब हम अपने कर्मचारी को संबोधित करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके कंधे पीछे की ओर खिंचे हों, पेट अंदर और छाती थोड़ी बाहर हो। फौज में इसे हम कहते हैं चिन अप, चेस्ट आउट, स्टमक इन। पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर अलग रखें और हाथ बगल में। ये एक्शंस ना केवल आपको अधिक कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक बनाते हैं बल्कि आपके कर्मचारियों पर भी आपका उत्साह ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। टिप नंबर 4, स्पेसिंग अर्थात अंतर। आदतन रिश्ता जितना गहरा होता है हम उतने ही करीब खड़े होते हैं। अपने कर्मचारियों से बात करते समय दूरी ना रखें क्योंकि यह सौहार्द की भावना को प्रोत्साहित करेगा जो कि आपके कर्मचारियों को आपके सामने खुलकर बात करने में मदद करेगा। टिप नंबर 5, आई कांटेक्ट अर्थात आंख से संपर्क। अपने कर्मचारियों से बात करते समय आंखों के संपर्क से बचना आत्मविश्वास, खुलेपन और विश्वास की कमी को संकेत करता है। जब भी आप अपने कर्मचारियों को संबोधित करें तो उनकी आंखों में देखें। अपनी नज़र एक ही व्यक्ति पर टिका के ना रखें और सभी कार्मिकों को बराबर देखें ताकि सभी को लगे कि आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से संबोधित कर रहे हैं। और हाँ, किसी को घूरे नहीं क्योंकि ये उन्हें डरा सकता है। टिप नंबर 6, टच अर्थात स्पर्श। जब आप किसी को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं तो उन्हें छूना अनुचित हो सकता है, लेकिन कार्यस्थल में किसी कार्मिक के कंधे पर हाथ रखना या उसकी पीठ थपथपाना ना केवल मैत्रीपूर्ण समर्थन और प्रोत्साहन का प्रतीक हो सकता है, लेकिन ये उनकी भलाई और प्रशंसा में आपकी दिलचस्पी भी दिखाता है। इसलिए जब भी आपके कर्मचारी कुछ अच्छा कार्य करें तो शाबाशी के तौर पे अपने हाथ उनके कंधों पर रखें और उनकी पीठ थपथपाना ना भूलें। इससे वो प्रोत्साहित ही नहीं होंगे, उन्हें आपके सामने और अधिक खुलने में भी मदद मिलेगी। टिप नंबर 7, फेशियल एक्सप्रेशंस अर्थात चेहरे के भाव। हमारे चेहरे के भाव बिना एक शब्द कहे खुशी, उदासी, क्रोध, आश्चर्य, भय और घृणा की भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम हैं। यही नहीं, ये सारे चेहरे के भाव कोई भी पढ़ सकता है क्योंकि ये सभी संस्कृतियों में समान हैं। हमारे कर्मचारी हमारे द्वारा बोले जाने वाले प्रत्येक शब्द को समझने में सक्षम नहीं होते हैं,
इस कारण वे हमारे चेहरे के भावों को पढ़कर बहुत हद तक अपना निष्कर्ष निकालते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अपने कर्मचारियों से बात करते समय अपने इमोशंस कंट्रोल में रखें। शोध यह भी बताता है कि लोग चेहरे के भावों के आधार पर बुद्धि के बारे में भी निर्णय ले लेते हैं। टिप नंबर 8, जेस्चर्स अर्थात इशारे। इशारे भाषा का एक मूलभूत अंग है जो किसी बोले गए संदेश को और भी सार्थक और दिलचस्प बनाता है। अपने कर्मचारियों से बात करते समय इशारों का ध्यान रखें। ध्यान से और नियंत्रित तरीके से अपने इशारे करें। सुनिश्चित करें कि आपके हाथ आपके कंधे के नीचे और कमर के ऊपर वाले जोन में ही रहें। बेतहाशा और बेहद कोमलता से हाथों का उपयोग आपकी विश्वसनीयता कमजोर करेंगे और आपके कर्मचारी आप पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाएंगे। और आखिरी टिप नंबर 9, स्माइल अर्थात मुस्कुराना। मुस्कुराना आत्मविश्वास को दर्शाता है, जो इसे सबसे महत्वपूर्ण बॉडी लैंग्वेज संकेत बनाता है। मुस्कुराना एक्सेप्टेंस का भी प्रतीक है जो भरोसेमंद रिश्ते बनाने में मदद करता है। जब किसी की प्रशंसा करनी होती है या किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। अपने कर्मचारियों से बात करते समय स्वाभाविक तरीके से मुस्कुराएं। ये केवल आपके कर्मचारियों को प्रोत्साहित ही नहीं करेगा, ये उनको आपके सामने खुलने में भी मदद करेगा। पर याद रखें, इसे बहुत ज़्यादा भी ना करें, क्योंकि लोग नकली मुस्कान को आसानी से पकड़ सकते हैं और इसे व्यंग या निंदा के रूप में भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये थे संक्षिप्त में मेरे 9 सरल पर शक्तिशाली बॉडी लैंग्वेज टिप्स, जिनका पालन करके आप न केवल कार्यस्थल में एक कॉन्फिडेंट व्यक्तित्व का चित्रण करेंगे, बल्कि अपने वर्कर्स के साथ ट्रस्ट बढ़ाने में भी सफल होंगे, जो कि कार्यस्थल में आपका काम बहुत आसान बना देगा। इसके साथ साथ ये भी याद रखना उतना ही महत्वपूर्ण है कि ऐसे भी कुछ संकेत हैं जो नर्वसनेस को उजागर करते हैं और अपने कर्मचारियों से बात करते समय उनसे बचना बहुत ज़रूरी है। अपने कपड़ों या एक्सेसरीज के साथ खेलना, अपने हाथों को मरोड़ना, अपने गर्दन के पीछे हिस्से को छूना, अपने उंगलियों को कड़कड़ाना, अपनी बाहों को रगड़ना, अपने होठों को काटना, अपने बालों से खेलना, अपने नाखूनों को काटना, ये आप नाखूनों को चुनना इत्यादि आपके नर्वस, अंडर कॉन्फिडेंट या इनकॉम्पिटेंट व्यक्तित्व के रूप को पेश कर सकते हैं। ये आपके कर्मचारियों के आंखों में आपकी विश्वसनीयता और क्षमता को भी कम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर गुड बॉडी लैंग्वेज है तो निश्चित रूप से बैड बॉडी लैंग्वेज भी होगी। आंखें घुमाना, आहें भरना, चेहरा बनाना, अपनी घड़ी को बार बार देखना, त्योरियां चढ़ाना, उंगलियों को थपथपाना, ये सब ना केवल खराब बॉडी लैंग्वेज के उदाहरण है, बल्कि वे उन लोगों के प्रति डिसरिस्पेक्ट दिखाता है जिनसे हम बात कर रहे हैं। याद रखें, किसी भी व्यक्ति के प्रति अनादर की अभिव्यक्ति न केवल उस व्यक्ति को प्रभावित करती है, बल्कि पूरी टीम के प्रदर्शन को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। आपको याद होगा, पिछले हफ्ते मैंने आपको कहा था, आपका ड्रेसिंग सेंस भी बॉडी लैंग्वेज दर्शाता है। कार्यस्थल पर हर समय उपयुक्त पीपीई पहनने और अच्छी बॉडी लैंग्वेज प्रदर्शित करने से आप अपने कर्मचारियों के साथ अच्छी तरह से कनेक्ट हो पाएंगे और उन्हें आपको वह महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बताना आसान होगा जिन्हें आप अन्यथा नहीं जान पाएंगे। नतीजतन आपके कार्यस्थल और आपके कर्मचारी दोनों सुरक्षित होंगे। याद रखें, आपकी शारीरिक भाषा आपकी सच्ची भावनाओं को दर्शाती है। बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। किसी ने क्या खूब कहा है,
दस्तक कानों के लिए होती है, दस्तक कानों के लिए होती है, रूह जिसे सुने उसे खामोशी कहते हैं। इसलिए सी एंड लिसन टू व्हाट इजंट बीइंग सेड। और कार्यस्थल में अपने सेफ्टी परफॉर्मेंस को ही नहीं, अपने बिजनेस परफॉर्मेंस को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचते हुए देखें। माना कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को बदलना आसान नहीं है, लेकिन यह संभव भी नहीं है। आशा करता हूं कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना करें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।